सनातन खत्म करने की बात पर फिर भड़के उदयनिधि, थलपति विजय के सामने उगला जहर, तमिलनाडु की राजनीति में मचा भूचाल, सनातन पर बयान देकर फिर विवादों में स्टालिन के बेटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। आज की सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु की राजनीति से निकलकर पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी है। एक तरफ तमिलनाडु की सत्ता में नई सरकार बनी है, फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार और अब राज्य के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय लगातार बड़े बड़े फैसले लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश की राजनीति को गर्म कर दिया है। विधानसभा के अंदर सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और अब उदयनिधि स्टालिन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठने लगी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्या सनातन पर हमला सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब यह बयान दिया जा रहा था तब मुख्यमंत्री थलपति विजय चुप क्यों रहे? तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव ने पूरे दक्षिण भारत की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। जनता ने दिग्गज नेताओं को किनारे कर अभिनेता से नेता बने थलपति विजय को सत्ता की कुर्सी पर बैठा दिया है। फिल्में पर्दे पर लोगों का दिल जीतने वाले विजय अब असल जिंदगी में जनता के नायक बनकर उभरे। कहा जाता है कि राजनीति में आने से पहले विजय ने कभी नहीं सोचा था कि वो सत्ता संभालेंगे। फिल्मों में नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ था, आलीशान जिंदगी थी, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जनता के बीच पहुंचे और देखते ही देखते उनका कारवां बढ़ता चला गया। जनता ने भरोसा जताया और उन्हें तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना दिया। सत्ता संभालते ही विजय लगातार एक्शन मूड में है, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब उनकी सरकार पर पहला बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री थलपति विजय और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए, बातचीत की और माहौल सामान्य दिखाई दिया, लेकिन उसी दौरान उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया। विधानसभा में बोलते हुए उदयनिधि ने कहा कि सनातन लोगों को बांटने वाला विचार है और इसे खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब इसे समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उदयनिधि ने वंदे मातरम को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने तमिलनाडु राज्यगीत को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि राज्यगीत को कभी दूसरे स्थान पर नहीं रखा जा सकता। बस फिर क्या था, बीजेपी नेताओं ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि उदयनिधि स्टालिन लगातार सनातन विरोधी बयान देकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ने मांग की कि मुख्यमंत्री थलपति विजय तुरंत कार्रवाई करें और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ केस दर्ज कराएं। बीजेपी नेताओं ने यहां तक कह दिया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह माना जाएगा कि सरकार भी सोच का समर्थन करती है। दरअसल यह पहली बार नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया हो। इससे पहले साल 2023 में भी उन्होंने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। उस बयान पर पूरे देश में भारी विवाद हुआ था। बीजेपी से लेकर कई संत समाज के नेताओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद उदयनिधि ने अपने बयान से पीछे नहीं हटे थे। अब एक बार फिर विधानसभा के अंदर दिए गए बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के पोते और डीएम के प्रमुख एम के स्टालिन के बेटे हैं। फिल्मों में अभिनेता और निर्माता के रूप में काम करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। डीएमके की युवा शाखा के सचिव बने और बाद में मंत्री पद तक पहुंचे। उन्हें एमके स्टालिन का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन उनके विवादित बयान अक्सर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे। अब सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री थलपति विजय को लेकर हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब विधानसभा में सनातन को खत्म करने की बात कही जा रही थी तब मुख्यमंत्री विजय ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी?
क्या उनकी चुप्पी राजनीतिक मजबूरी थी या फिर वो टकराव से बचना चाहते थे? सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग विजय की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को तुरंत स्पष्ट बयान देना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ बनाम सनातन की बहस नई नहीं है, लेकिन अब ये बहस राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। बीजेपी लगातार दक्षिण भारत में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ऐसे में सनातन पर बयान उससे बड़ा मुद्दा देने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। बीजेपी सड़कों पर उतर सकती है, संत समाज भी विरोध कर सकता है। वहीं डीएमके और उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम रहते हैं या सफाई देते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सनातन पर बयान देकर तमिलनाडु की राजनीति को फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ से ले जाया जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री थलपति विजय इस विवाद पर चुप्पी तोड़ेंगे और क्या उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ चुकी है और राजनीति का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें और देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।